हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने 2 चैप्टर जो हैं वो पूरे कर चुके हैं। जैसे कि पहला चैप्टर जो था हमारा वो रासायनिक समीकरण था, और दूसरा हमारा जो चैप्टर था वो तो अम्ल, क्षारक और लवण। तो हमने वो दोनों चैप्टर को जो है समाप्त कर लिया है। जिस बच्चे ने वो नहीं देखे हैं वो जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो आइए आज हम थोड़ा बेसिक जानेंगे कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं और कुछ धातु के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार विश करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम आज देखेंगे कि आज हम जो चैप्टर है धातु और अधातु, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक क्या है, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म। ये टॉपिक भी हम इसमें कवर करेंगे। और सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, धातु कर्म के आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण। ठीक है, ये सभी जो टॉपिक हैं हमारे 5 टॉपिक फिलहाल इसमें दिए हुए हैं, और जो इसके अंदर के जो पार्ट हैं वो भी हम इसके साथ साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है तत्व। ठीक है, वे सूक्ष्मतम कण, वे सूक्ष्मतम कण जिस जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होते हैं, पदार्थ जो होते हैं हमारे निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम तत्व कहते हैं। तत्वों को, जो तत्व होते हैं हमारे, तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों की समानता व असमानता के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो हमारे तत्व होते हैं वे काफ़ी मतलब जो पदार्थ हमारे होते हैं वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और में जो सूक्ष्मतम कण होते हैं वही क्या होते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, और जो तत्वों को हैं उन्हें समानता और असमानता के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला देख रहे होंगे आप, धातु, अधातु, उपधातु। धातु कौन कौन सी होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, पारा इत्यादि। ठीक है, मतलब पारा एक ऐसी धातु है जो मतलब हमारी, ठीक है, पारा भी इसमें ही आता है, सभी आता है। जो पारा उसमें होता है, जैसे कि आप नापते हैं ना, ब्लड प्रेशर नापते हैं, बीपी नापते हैं, तो उसमें पारा होता है। ठीक है, और अधातु, अधातु जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन इत्यादि। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है हमारा उपधातु, जैसे आर्सेनिक यानी एस, एंटीमनी एसबी, जर्मेनियम जीई और टीन एसएन इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, हमारी उपधातुएं होती हैं। ठीक है, इन जो अधातु है और उपधातु है इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज पढ़ते हैं हम धातु। ठीक है, धातु किसे कहते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ठीक है, गौर करिएगा, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती है मतलब उन्हें पीट कर उन्हें पीटा जा सकता है, पीटने पर वो फैल जाती है चादर के रूप में, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय। ठीक है, तथा तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है खींच कर, किसी चीज़ को मतलब खींच कर लंबा कर देना। ठीक है, तो धातु को खींच कर लंबा किया जा सकता है, यानी जो धातु हमारी होती हैं वो आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। ठीक है, सामान्यतः ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। यानी जो हमारा सामान्य ताप है उस पर हमारी क्या होती हैं, ये ठोस होती है। परंतु मरकरी, जो मरकरी है Hg, ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर है, ये धातु ही, लेकिन यह रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जैसे कि आपने ऊपर देखा कि धातु हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। ठीक है, ऐसी ही कुछ धातु का हम उदाहरण लेंगे, जैसे कि सोडियम, सोडियम यानी Na। जो Na हमारी धातु है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 एंड 1, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे ही हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो हमारा 1 है
जो हमारा आखिरी कक्षक होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जब इसे त्यागता है, त्याग कर क्या करता है, धनायन बनाता है। ठीक है, तो जब इसने जो सोडियम हमारा है, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये क्या करता है, क्या बनाता है, हमारा सोडियम धनायन बनाता है, यानी Na धनायन बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है, दो धनायन, ये क्या करते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो त्यागता है, जैसे ही दो त्यागता है तो क्या बनता है, Mg दो धनायन, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg दो धनायन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपने जो ऊपर हमारी डेफिनेशन पढ़ी है उसकी व्याख्या हमने नीचे कर दी कि जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, जो ये ऐसी धातु होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ और भी ले सकते हैं हम, जैसे हमारा लोहा जो होता है वो भी हमारा कैसा होता है, मतलब धनायन बनाता है, तो यानी Fe। ठीक है, Fe हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम यानी Na, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम यानी Mg। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, एंटीमनी। ठीक है, ये सभी मतलब क्या है, ये सभी क्या हमारी धातुएं हैं। ठीक है, ये हमारी धातुएं हैं। ठीक है, अब धातुओं के क्या करते हैं, हम भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो धातु क्या है, धातुओं के भौतिक गुण देख लेते हैं। अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। ठीक है, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ठीक है, धातु तन्य होती है, तन्य बता चुका हूँ मैं, जो खींचकर लंबे हुए, अर्थात आगे लिखा भी हुआ है, अर्थात इनको खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब इनको क्या कर सकता है, लंबे तारों में, जो खींचकर मतलब किसी धातु को खींचकर उसे लंबा किया जा सकता है। ठीक है, धातु आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, यानी जैसे कि आप कोई धातु है उस पर हथौड़ा रखकर उसको पीट कर उसकी एक चादर भी बना सकते हैं, यानी वो एक आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, इस अर्थात इसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ धातुएं चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं, जो मतलब कुछ धातुएं हमारी होती हैं वो क्या होती हैं कि चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय भी कहते हैं, जैसे लोहा, निकल इत्यादि। ठीक है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण, पांचवा है इसका, पांचवा भौतिक गुण है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण, जो हमारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है उनके कारण धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। जो धातु होती है ऊष्मा और विद्युत की दोनों की सुचालक होती है। इसका एक उदाहरण चांदी, जैसे कि चांदी जो होती है हमारी वो ऊष्मा तथा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक जो होती है वो मानी जाती है। ठीक है, धातुएं प्राय चमकीली होती हैं, जो हमारी धातुएं होती हैं वो चमकती हैं। ठीक है, इनको वायुमंडल में रखने पर, अगर हम इन्हें वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो इनकी जो चमक होती है वो मंद पड़ जाती है, यानी उनकी जो चमक होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में हमने क्या किया है कि आज हमने जो जो टॉपिक पढ़ने हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में वो देखे हैं, और तत्व, धातु और धातुओं के भौतिक गुण हमने इसमें कवर किए हैं। और आने वाली वीडियोस में हम धातुओं के रासायनिक गुण, उनके उपयोग जो हैं वो आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और काफ़ी सारी टॉपिकों को हम इसको पूरे चैप्टर को ही, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को पूरा किया है, ऐसे ही हम थर्ड चैप्टर को भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप इनको जो है अपने जो कॉपी है, नोट्स हैं, बनाते रहिए प्रॉपरली और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।